नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स बोल दें, बवासीर बोल दें या इसको हेमोरॉइड्स बोल दें, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो आपको किसी भी एज में मिल सकती है। कोई भी उम्र में ये पाइल्स की समस्या मिल सकती है, लेकिन ख़ासकर बड़ों में मतलब एडल्ट लाइफ में मतलब बच्चों में कम मिलती है। जनरली किसी भी एज में मिल सकती है, लेकिन बच्चों में कम मिलती है, बड़ों में बहुत ज़्यादा ये मिलती है। एडल्ट लाइफ की बहुत कॉमन समस्या है आज के टाइम में, ठीक है? तो चलिए हम समझते हैं कि ये भाई ये क्या होता है, किस कारण से होता है, क्या लक्षण आपको मिल सकते हैं और आखिरी में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट होम्योपैथिक दवाएँ जो आपकी समस्या को ठीक कर सकते हैं और कब तक आपको लेना है, किस डोज़ में लेना है, सब हम लोग देखने वाले हैं। जो भी यहाँ बताऊँगा सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। तो जब भी हम पाइल्स की बातें करते हैं, तो ये आपके जो लैट्रिन वाला भाग है, जिसे हम एनस बोलते हैं, मल द्वार बोलते हैं और जस्ट उसके ऊपर भाग होता है रेक्टम, वहाँ की जो वेन होती हैं, शिराएँ होती हैं, उसमें सूजन आ जाना होता है। मतलब वो इतनी अधिक सूज जाती हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपको मस्से हो गए हैं। मस्से के जैसे स्वेलिंग आ जाती है आपकी वेन्स में, उसे हम बोलते हैं हेमोरॉइड बोलते हैं। इसमें कभी-कभी आपको दर्द होता है, कभी-कभी आपको इसमें जलन होता है और कभी-कभी इसमें से खून भी या ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है। ये जो मस्से होते हैं या जो आपके वेन में जो सूजन है, ये अंदरूनी भी होती है और बाहरी भी होती है। जब अंदरूनी होगी तो उसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, बाहरी जो होती है उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। जब आप लैट्रिन करेंगे तो आपको जो मस्से हैं या जो वेन की सूजन बाहर की आते दिखेगी और लैट्रिन हो जाएगी, फिर वो अंदर चले जाएँगे, तो लाइक आप इसको इंटरनल मान सकते हैं। और जो हमेशा आपको बाहर दिखते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। उसमें सूजन भी होती है, कभी-कभी आपको दर्द भी होता है, जलन भी होती है और खून भी आपको इसमें से आ सकता है। इसका जो मुख्य कारण क्या होता है? इसका जो मुख्य कारण आपको होता है, आपको याद रखना है लंबे समय से कब्ज़ का होना। यदि आपको लंबे समय से कब्ज़ हो रहा है, लैट्रिन बहुत अधिक टाइट होती है, लंबे समय से, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन से, 1 साल, 2 साल, 3 साल से आपको लगातार हो रही है, तो वो कहीं न कहीं आपके जो मल द्वार के आजू-बाजू की जो वेन है, उनमें सूजन पैदा कर देती, जिसे हम पाइल्स बोलने लगते हैं। या हम बात करते हैं लंबे समय तक लैट्रिन में जाके बैठना। यदि आप लंबे समय तक लैट्रिन में बैठ रहे हैं, लैट्रिन करने के लिए टाइम लग रहा है, तो आपको ये समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या हो सकती है। जो लोग मोटे होते हैं, उन लोगों में ये समस्या हो सकती है। लैट्रिन करते समय में बहुत अधिक ताकत लगाते हैं, उन लोगों में ये समस्या हो सकती है। और जो लोग बिल्कुल बहुत कम मात्रा में फाइबर्स खाते हैं, फल कम मात्रा में खाते हैं, हरी सब्जियाँ कम मात्रा में खाते हैं, ठीक है? या जो अनाज कम मात्रा में खाते हैं, उन लोगों में समस्या बहुत कॉमन होती है। ख़ासकर जो लोग बेसन बहुत अधिक खा रहे हैं, मैदा बहुत अधिक खा रहे हैं, उन लोगों में समस्या होती है। जब भी आपको पाइल्स होगा तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपको कॉमन लक्षण मिलते हैं। आपको मल द्वार में खुजली होती है, मल द्वार में इचिंग, वहाँ पर इरिटेशन होता है। लैट्रिन करने के दौरान, लैट्रिन करने के बाद और लैट्रिन करने से भी पहले कई बार कुछ लोग को दर्द मिलता है, लेकिन कॉमनली लैट्रिन करने के दौरान दर्द होता है, लैट्रिन करने के बाद दर्द मिलता है, ठीक है? इसके अलावा जो लैट्रिन वाली जगह में वहाँ पर आपको सूजन मिल सकती है, बहुत बड़ी-बड़ी सूजन मिल सकती है, एक सूजन मिल सकती है, ठीक है? कई बार लैट्रिन के साथ खून भी आता है, जब लैट्रिन रगड़ के आती है, तो लैट्रिन के साथ चिपक के खून आता है या कई बार बूँद-बूँद भी आपको दिखता है। कई बार आप बात करेंगे लैट्रिन के साथ चिपचिपा पदार्थ भी आपको मिल सकता है, लेकिन मुख्य लक्षण लैट्रिन वाली जगह में खुजली, खुजली होना, जलन होना, दर्द होना और लगातार आपको कब्ज़ की समस्या बनी रहना, ये कुछ लक्षण आपको मिलते हैं पाइल्स में। अब इसे हम ठीक करना चाहते हैं, तो ठीक करने के लिए हम बात करेंगे तो जनरली पेशेंट खुद ही आपको आके बताता है या फिर जो डॉक्टर होता है उसको चेक करके बताता है कि भाई आपको पाइल्स की समस्या हो गई है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंटली आप क्या करें, यदि आप बेसन बहुत अधिक खा रहे हैं तो आज ही बंद कर दें बेसन से बनी हुई चीज़। मैदा वाली चीज़ खा रहे हैं, बिस्किट, समोसा, कचौड़ी या मैदे से बनी चीज़ आज ही बंद कर दें, क्योंकि ये 2 खतरनाक चीज़ हर घर में होती है।
हर घर में होती है, हर घर का व्यक्ति इसको बहुत फ्रिक्वेंटली खा रहा है और यही खतरनाक चीज़ पाइल्स पैदा करता है। तो इसलिए ये 2 चीज़ यदि आपके घर में है और आप खुद खा आपको पाइल्स हो गया और आपको इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो आज ही इसे आप बंद कर दें, नहीं तो आपका पाइल्स कभी ठीक नहीं होगा। ये बंद करेंगे, 50% वहीं ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हरी सब्जियाँ, फल अधिक से अधिक खा लें। बहुत सारे लोग में एक देखा है मैंने कि वो पाइल्स की समस्या से परेशान हैं। सर बहुत दर्द होता है, आप दवा दे दीजिए मुझे ठीक कर, लेकिन पानी नहीं पिएँगे। कम से कम 10 गिलास पानी या 2 से ढाई लीटर पानी मैनेज करना है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आपको ये पानी पीना ही पीना, ये पानी पिएँगे तो कई बार कुछ लोगों में पानी की कमी के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पाइल्स पैदा कर लेते हैं। सर टाइम ही नहीं मिलता है पानी पीने का और लो पाइल्स हो गया उनको, लेकिन उनको अपने पाइल्स को ठीक करना है तो उनको पानी बिल्कुल पीना चाहिए, ये आपको याद रखें। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब लैट्रिन करने जाए ताकत लगाना कम कर दें, ताकत बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। बहुत ख़राब चीज़ होती है, पाइल्स पैदा कर देती है। जो लोग को पाइल्स नहीं भी हुआ है, वो ताकत लगा रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। और जिनको पाइल्स हो गया है, एक और चीज़ कर सकते हैं, गुनगुना पानी ले लें, गुनगुना पानी ले लें, टब में पानी भर लें और एक होम्योपैथी की दवा आती है कैलेंडुला मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर ले लें। थोड़ा-सा इतना पानी लें कि जो आपके लैट्रिन वाले जो एनल जो है मल द्वार या जहाँ से आप लैट्रिन निकाल रहे हैं या एनस जो है वो डूब जाए, उतना पानी ले लें गुनगुना और उसमें कैलेंडुला की 10 मदर टिंचर की 10 बूंद डाल दें या 1 चम्मच डाल दें, 1 ढक्कन डाल दें, वहाँ बैठ जाएँ। तो वो भी आपकी सूजन को कम करता है, लोकल इन्फेक्शन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वेन की जो आपकी जो वॉल ढीली पड़ गई, जैसे स्वेलिंग आ गई है, ढीली पड़ने के कारण तो स्वेलिंग आ गई वेन में, उसको ठीक करने में सहायक होता है। ठीक है? आपको ये करना चाहिए। ठीक है? तो ये आप करते हैं लगातार तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। अब हम देखते हैं कुछ 4 होम्योपैथिक दवाएँ जो बहुत अधिक लाभदायक होती है इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन के लिए, पाइल्स को ठीक करने के लिए। पहली दवा है एस्कुलस। यदि आपको पाइल्स की समस्या है, पाइल्स की समस्या हो गई है और साथ में कमर पाइल्स की समस्या है, लेकिन साथ में आपको याद रखना है पाइल्स की समस्या के कारण आपके कमर में दर्द होता है। पाइल्स की समस्या के कारण कमर में दर्द रहता है, लोअर बैकएक होता है, तो आपके पास एस्कुलस नाम की दवा है। तो कमर दर्द के साथ पाइल्स है, ठीक है? पाइल्स पता है क्या है मैंने आपको, और कमर में दर्द है, तो एस्कुलस नाम का मदर टिंचर आप ले आइए। 10 बूँद सुबह, 10 बूँद शाम आप ले सकते हैं कुछ टाइम तक और साथ में आपका पाइल्स भी ठीक करेगा, कमर का दर्द भी ठीक करेगा, ठीक है? यदि आपको पाइल्स के साथ ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स है और साथ में खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, टपक-टपक के आ रहा है, बूँद-बूँद टपक के आ रहा है या लैट्रिन में चिपक के आ रहा है, तो एक ही दवा है, हेमामेलिस नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर 10 बूँद सुबह, 10 बूँद शाम। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो 10-10 बूँद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले लीजिए कुछ दिन और फिर बजा के बंद कर दीजिए। अच्छा तरीके से काम करती है। जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की लें तो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? अगली बात करते हैं कोलेंसोनिया। ये पाइल्स की होम्योपैथी की किंग मेडिसिन है। ये अकेला ही पाइल्स ठीक कर सकती है। कॉन्स्टिपेशन के कारण, कॉन्स्टिपेशन है आपको, लैट्रिन बहुत टाइट हो रही है, बहुत लैट्रिन निकलने में दिक्कत हो रही है और साथ में पाइल्स है। पाइल्स की समस्या के साथ कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स आ गया है, तो आपको कोलेंसोनिया नाम की दवा यूज़ करनी है। 10 से 15 बूँद सुबह, 10 से 15 बूँद शाम, आधा कप पानी या 1 कप पानी में लगातार कुछ दिन तक आपको लेना है। ठीक है? प्रेगनेंसी में भी आपको कब्ज़ होता है और तब आप भी इसको, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी की बात आ रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है। डॉक्टर से बिना कंसल्ट करके नहीं लेना है, याद रखना है। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है? क्योंकि प्रेगनेंसी एक विशेष कंडीशन होती है, उसमें डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कभी दवा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन सिंपल कब्ज़ आपको है, पुरुष को, महिला को और पाइल्स हो गया है तो कोलेंसोनिया मदर टिंचर 15 से 10 से 15 बूँद सुबह, 10 से 15 बूँद शाम, आधा कप पानी में। एंड लास्ट है नक्स वोमिका। ऐसे लोग जिनको पाइल्स की समस्या आ गई है या पाइल्स की समस्या है, लेकिन उनकी एक लाइफ है कि वो लगातार बैठे, ऑफिस में लगातार बैठे-बैठे काम करते हैं। दिन भर में 6-6 घंटा बैठे रहते हैं, 8-8 घंटा बैठे रहते हैं। उनकी सेडेंटरी लाइफ है, बैठे-बैठे काम करने के कारण भी कई बार आपकी जो पाइल्स की समस्या आपको आ जाती है और पाइल्स की समस्या आ गई है, तो आप यूज़ कर सकते हैं नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका यूज़ कर सकते हैं। लगातार आप बैठे-बैठे काम कर रहे हैं
और आपको नक्स भूमिका लेनी चाहिए। रात के रात नक्स भूमिका की 6 पावर रात के रात 2 से 3 बूँद ले सकते हैं। रात में रात लेना है, 2 से 3 बूँद लीजिए, कुछ दिन लीजिए, फिर आप बंद कर दीजिए या सिंगल डोज़ लेके छोड़ दीजिए। आपकी जो कब्ज़ की समस्या है, पाइल्स की समस्या, उसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक दवा बताता हूँ दर्द के लिए। यदि आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है लैट्रिन करने के बाद, ठीक है? मेडिसिन का नाम है एसिड नाइट्रिक या नाइट्रिक एसिड हम जिसे बोलते हैं, जिसकी 6 पावर सिंगल डोज़ आप लेंगे मुँह में, दर्द गायब हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब दवा है। इन दवाओं का उपयोग आप कर सकते हैं सिम्पटम के आधार पर। बैकएक हो रहा है तो एस्कुलस के बारे में सोच सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है तो हेमामिलिस के बारे में सोच सकते हैं, कब्ज़ के साथ पाइल्स है, ये तो होता ही, कब्ज़ होता है तभी तो पाइल्स होता है। तो कोलिन तो हर जगह काम करती है और सेडेंटरी लाइफ है, लगातार बैठे-बैठे वाला काम करते हैं और पाइल्स की समस्या है, पेट खराब है, नक्स वोमी का यूज़ कर लें, दर्द है, नाइट्रिक एसिड 6 पावर के बारे में सोच सकते हैं। जैसे दर्द हो रहा है तुरंत 2-3 बूँद डालें, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है? इन दवाओं का सेवन करें और अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आपका पाइल्स ठीक नहीं होता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, क्योंकि कई बार इन दवाओं से रिज़ल्ट नहीं आता है तो आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में देना पड़ सकता है या केस टेकिंग करने के बाद आपको दवा देनी पड़ सकती है। तो आप मुझे कांटेक्ट करें, आपके पाइल्स जो है ठीक हो सकता है, क्योंकि पाइल्स के लिए होम्योपैथी में भी अच्छी दवाएँ होती हैं, बस आपको लेना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, पाइल्स ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, डॉक्टर साहब फिर पाइल्स आ गया। क्योंकि ये जो बीमारी होती है आपके खाने-पीने पे डिपेंड करती है। यदि आपका खाना-पीना में डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसमें खराबी आ रही है, तो फिर वो आ जाएगी। कब्ज़ हो जाएगा तो फिर समस्या पैदा होने लगेगी। इसलिए आपको डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप बात कर लें और उसके बाद फिर दवा ले सकते हैं। नमस्कार।